दरअसल बीजेपी ने चुनाव अभियान का प्रभार छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर को सौंपा है। वहीं चुनाव अभियान का सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। वहीं भाजपा को जिताने का एक तरह से कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है। वहीं कांग्रेस ने 22 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख दीपक बैज होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अलावा राज्य सरकार में मंत्री ताम्रध्वज साहू और मोहन मरकाम के साथ साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसके सदस्यों में शामिल हैं। समिति में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव कुमार डहरिया, अनिला भेंडिया, जयसिंह अग्रवाल, गुरु रुद्र कुमार, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ला, विकास उपाध्याय, राजेश तिवारी और पारस चोपड़ा भी शामिल है। अध्यक्ष प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश एनएसयूआई और मुख्य संयोजक राज्य सेवा दल भी समिति का हिस्सा होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में आलाकमान और हमारी प्रभारी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है। 22 लोग की टीम भी है। उसके बाद हुई बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग विचार विमर्श किए हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करने का संकल्प लिए हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में आलाकमान और हमारे प्रभारी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे 22 लोगों की टीम भी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस की जो चुनाव अभियान समिति बनना है उसमें प्रदेश के नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने तो बाहरी व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाया ही। देखिए, अभी हमारी चुनाव अभियान समिति बनना है। निश्चित तौर पर उसमें प्रदेश के ही किसी नेता को दायित्व सौंपा जाएगा। प्रदेश के नेता ही उसमें शामिल होंगे। पूरे देश में संभवतः ऐसा पहली बार, छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई राजनीतिक दल अपने राज्य के व्यक्ति को छोड़ के बाहर के व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का प्रभारी बनाया है। यह इस बात का द्योतक है कि छत्तीसगढ़ में उनके पास में एक भी बीजेपी के चुनाव अभियान समिति में बाहरी नेताओं को जगह दिए जाने वाले कांग्रेस के बयान पर अरुण साव ने कहा, कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए बेतुकी बातें कर रही है। हमने घोषणा पत्र समिति बना दी है, कई समिति जल्द घोषित होगी। बीजेपी कांग्रेस के घोटाले को उजागर कर रही है। कांग्रेस इससे डरी हुई है। कांग्रेस जनता का सामना नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में तानाशाही चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए बेबुनियाद और निरर्थक बातें कह रही है। अध्यक्ष जी, बहरहाल प्रदेश भाजपा में राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दखल बढ़ा है। वहीं कांग्रेस सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ सहित अपने स्थानीय नेताओं पर विश्वास जता रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय बनाम राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में जनता को कौन ज्यादा प्रभावित कर पाता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और हमारे इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुकेश शर्मा हैं, बीजेपी नेता, वंदना राजपूत है, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से कर लेते हैं। देखा जाए तो जो कमेटी घोषित हुई है, 22 सदस्यीय कमेटी है, दीपक बैज ने कहा है नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। किस तरीके से इस नई ऊर्जा में काम होगा? देखिए, अगर नई ऊर्जा की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो पिछले 5 साल से जो काम कर रही है वो जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। और अभी कुछ मुद्दों पर अभी और नया मुद्दा लाना है, उस मुद्दों पर अपने को काम करना है। और वो मुद्दा क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जो मुद्दा है कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी जो 36 बिंदु में अपन काम किए, 36 बिंदु में कम से कम 96% वादा पूरा कर लिए। अगर जो कुछ वादा बाकी है, और जैसे कि कल हमने देखा कि युवाओं के साथ संवाद किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो युवाओं के साथ संवाद करने पर बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आए कि हम युवा के दिल में क्या है, युवा क्या चाहते हैं। तो
युवाओं की जो मन की बात है वो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सुना, और मुख्यमंत्री भूपेश जी ने ये भी साफ कहा कि युवा जो चाहते हैं छत्तीसगढ़ में वही होगा। तो ये एक नई ऊर्जा यही है। और रही बात, हमारी कांग्रेस पार्टी तो लगातार जनहित का कार्य कर रही है। पिछले 4.5-5 साल से हमारे जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं जा करके 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात करते हैं, जनता के बीच में हमेशा से रहे, युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो अपने कामों पर विश्वास है, और जब कांग्रेस पार्टी अपने काम पर विश्वास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। नहीं नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ काम किया जिसको लेकर के वो जनता के पास लेकर के जा सके, या डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया जिनको जा करके जनता के पास उन लोग बता सके। रही बात, आप देखेंगे कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल के सरकार के रहने के बावजूद भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन पर भरोसा नहीं कर रहे। क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे भाई? जबकि डॉक्टर रमन सिंह के 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब गद्दावर नेता अग्रवाल जी हैं। अगर हम बात करते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के बारे में, तो उन लोग इस नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व है मणिपुर को जलता हुआ देख करके छोड़ करके छत्तीसगढ़ में निगाहें बनाकर बैठे हैं, जबकि अमित शाह को भी मणिपुर में होना चाहिए। क्योंकि जो मणिपुर की जो हृदय विदारक घटना है उसको देख करके मन बहुत विचलित हो गया। आज भारत माता की भी जो सिर है सर्व से नीचे झुक गई है। बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, आज बेटियों को नग्न अवस्था में पूरा घुमाया जाता है, बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और मणिपुर को छोड़ करके यहाँ ये लोग छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो कि वो लोग सत्ता के लालच में क्या से क्या कर बैठे हैं। वो लोग तो वादा किए थे कि हमारे देश में बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, आज बेटियों के वंदना साथ जी, क्या हो रहा है? मुकेश जी से जवाब जान लेते हैं। मुकेश जी से जान लेते हैं। मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय आलाकमान है, वो छत्तीसगढ़ पे भरोसा नहीं कर पा रही, छत्तीसगढ़ के नेता पे भरोसा नहीं कर पा रही। जनता का भरोसा तो पहले ही बीजेपी तोड़ चुकी है। देखिए अरुण जी, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी को आवाज सुनाई दे रहा है चारों तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश से, बदलबो ये गाड़ी भ्रष्ट सरकार ला बदलबो, तो प्रतिक्रिया ये प्रलाप कर रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का चिंता ज्यादा है। ये कांग्रेस पार्टी के, अरे इनके प्रभारी कहाँ है, जरा कहाँ की है, इनको जरा सोच लेना चाहिए। ये 3 राज्यसभा में यहाँ से सांसद थे, कहाँ है, सोच लेना चाहिए। और कहीं न कहीं इनको अपने केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, क्योंकि एक परिवार को ही पार्टी समझते हैं। और रही बात, जब इनका भ्रष्टाचार का मामला लगातार खुलते जा रहा है, ये हड़बड़ाए हुए हैं। अब इनके पास कुछ विचार नहीं, तो भारतीय, अरे भाई ये खुद ही बोल रहे हैं सामने, भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़ के एक कद्दावर नेता है। 15 साल इसी प्रदेश से जनता ने विश्वास जताया। कांग्रेस कह रही है जो नेता है केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं। छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई नेता नहीं बचा, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व की लगातार दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इनको मालूम होना चाहिए 15 साल जनता ने यहाँ आशीर्वाद दिया था, और 15 साल के अनुभवी नेताओं के, मंत्रियों का पूरा फहरिस्त है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं है। ये अपने या तो इनके पास राष्ट्रीय नेता कोई नहीं है, या इनको विश्वास नहीं है। अरे भाई, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो यदि छत्तीसगढ़ आते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? कहीं ना कहीं अब इनके पास में जनता को बचाने के लिए, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे। अरे गोबर तक छोड़े नहीं है घोटाले में, भ्रष्टाचार की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये तो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला, गोबर घोटाला भी आप सुने होंगे पिछले विधानसभा के अंदर में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, अब उनके पास चूंकि ये घोटालों और भ्रष्टाचार से लोगों को देने के लिए जवाब नहीं है, तो ये बेतुकी बातें कि भारतीय जनता पार्टी के कौन आ रहे हैं, भारतीय जनता, अरे भाई हमारे घोषणा पत्र समिति बना, कौन लोग है जरा एक बार पढ़ लेते। ये चुनाव अभियान समिति भाजपा का बना है क्या, या तो इनको जानकारी नहीं है, ये जानना नहीं चाहते, कुछ भी बात करके और जनता को गुमराह करके और इसी प्रकार का बात करना चाहते हैं। कि भाई जवाब आपको देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार किए हो, घोटाले किए हो, 4.5 साल के अंदर में ये 36 बिंदु की बात कर रहे थे,
मेरा दावा है 29 बिंदुओं को छुआ नहीं है इन्होंने, छुआ तक नहीं है 19 बिंदुओं को। ये क्या बात करेंगे, कहाँ है शराबबंदी, क्या जवाब देंगे? तो जब इनके पास जवाब है नहीं, चारों तरफ से घिर गए हैं, जब बदलबो की आवाज आ रही पूरे प्रदेश से, तब ये हड़बड़ाए हुए हैं, ये कुछ भी प्रलाप कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता यहाँ आता है। अनिरुद्ध दुबे जी, कैसे देख रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ को, क्योंकि दोनों ही दलों में लगातार बदलाव जारी है, दोनों दल बराबर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं? आपने एक शब्द कहा, बदलाव। निश्चित रूप से कांग्रेस में अभी बहुत व्यापक बदलाव हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे, उनकी जगह दीपक बैज जी को लाया गया, जो बस्तर से सांसद हैं, और मोहन मरकाम जी को मंत्री पद पर बिठाया गया। और मोहन मरकाम जी को जिस मंत्री की जगह दी गई, प्रेम साय सिंह टेकाम, उनको योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और मोहन मरकाम जी, दीपक बैज जी बस्तर से हैं, वो आदिवासी बहुल इलाका है। प्रेम साय सिंह जी टेकाम सरगुजा क्षेत्र से हैं, वो भी आदिवासी बहुल इलाका है। मतलब कांग्रेस ने बहुत बारीकी से सोचा कि कहीं कुछ ऐसा मैसेज न जाए कि कहीं कुछ जो है हमने उपेक्षा की, अवहेलना की। यही वजह है कि मोहन मरकाम जी को जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से हटाया गया तो उन्हें मंत्री बनाया गया, और प्रेम साय सिंह जी टेकाम से मंत्री पद लिया गया तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब रही आगे की बात, तो निश्चित रूप से दीपक बैज जी और बाकी एक चुनाव के लिए एक टीम की घोषणा हो गई है। भले उस टीम में 3 मंत्री अलग रखे गए हैं, लेकिन घोषणा हो गई है। और दीपक बैज जी ने यह भी कहा कि ये मान के चलिए कि 90 दिन का समय है, 100 दिन का समय है, और 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना है। और वो जो है व्यापक उनका कार्यक्रम बन रहा है, और सारे क्षेत्रों में उनकी दौड़ रहेगी। युवा हैं और निश्चित रूप से दौड़ तेज रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो देखिए, टेनिस में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, नॉन प्लेइंग कैप्टन, जो वहां पे कोर्ट में खेल नहीं रहा होता, लेकिन उसके दिमाग की बहुत बड़ी जो है भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी वही नजर आ रही है। अभी यहाँ पे खेलने के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दिख रहे हैं। अरुण साव जी दिख रहे हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी दिख रहे हैं। वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक जी दिख रहे हैं। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी दिख रहे हैं। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी दिख रहे हैं। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेताओं की जो छत्तीसगढ़ में उपस्थिति दिख रही है, वो कहीं ना कहीं मायने रखती है। अब देखिए क्या है कि कुछ ही 2-3 महीनों के भीतर अगर कहीं अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ में तीसरी बार प्रवास हो, गृह मंत्री है हमारे देश की, उनकी अपनी अधिक व्यस्तता है, और चुनाव यही नहीं 5 राज्यों में होना है, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं वो छत्तीसगढ़ को समय दे रहे हैं तो मायने रखता है। और यही नहीं, गुजरात के प्रसिद्ध नेता मनसुख मंडाविया जी को ओम माथुर जी के साथ अटैच किया गया है। ओम माथुर जी मतलब यह कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी, और चुनाव अभियान की, चुनाव समिति की जिम्मेदारी भी जो है ओम माथुर जी के पास है। उनका सह प्रभारी जो बनाया गया है मनसुख मंडाविया, जो गुजरात के बहुत तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। और बीच में जो है भाजपा के अखिल भारतीय भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की छत्तीसगढ़ में सभा हुई, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी की भी सभा हुई, और मोदी जी की सभा जो तो हुई जिसमें सीधे सीधे बदलने की बात वो करके गए। तो इस हिसाब से नॉन प्लेइंग कैप्टन भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मतलब यहाँ के नेता जो है वो तो सामने कोर्ट में खेल रहे हैं, लेकिन दिमाग जो है पीछे जो है बड़े नेताओं का निश्चित रूप से लगेगा। और बड़े नेताओं का अगर कहीं दिमाग अभी लग रहा है, उनकी प्रेरणा है, चाहे वो बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ भला होते तो नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी कम आक्रामक नजर नहीं आ रही है। जी, वंदना राजपूत जी से सवाल कर लेते हैं। वंदना जी, बीजेपी की जो वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बैटरी चार्ज करने का काम कर रहा है, और साथ ही बीजेपी आरोप भी लगा रही कि आपने जो घोटाले किए हैं, कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए हैं, जनता उन्हें जान चुकी है, जनता अब की बार नकारेगी कांग्रेस को। देखिए, अगर घोटालों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रश्न यहाँ पर ये उठती है, 15 साल इनकी सरकार थी। 15 साल में यहाँ पर जनता चिक करके चिल्ला कर बोल रही है कि यहाँ पर नान घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, पनामा घोटाला हुआ, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म में घोटाला हुआ, मोबाइल में घोटाला हुआ। इन सब घोटालों का जांच क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि ये जो घोटाला किया
किए कौन है हैं सरकार भाजपा में? के जो नेता वो लोग किए हैं, सरकार क्या कर भाजपा रही के है? नेताओं ने किए हैं। सरकार अरे क्या आप कर रही पहले है? सुन लीजिए ना, आपको देखो मुकेश शर्मा जी सुन लीजिए, सरकार मुकेश क्या शर्मा कर जी रही सुन है? लीजिए। क्यों नहीं वंदना जी बोलते? जवाब दे रही हैं, उसके बाद आपका नंबर आया, आप भी बोलिएगा। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए भाई, सुनने सुन की लीजिए क्षमता मुकेश शर्मा रखिए। जी। है ना। अब रही बात, जब हमारी सरकार जब जांच यहाँ पर जांच करने का आदेश निकालती है, तो ये लोग जाकर के कोर्ट से इनको स्टे ऑर्डर ले आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनकी वास्तविकता जनता के पास ना जाए। रही बात ईडी और आईडी के माध्यम से किस तरह से लोग प्रपंच फैला रहे हैं, किस तरह से यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश पिछले 4.5 साल से कर रहे हैं, हमने सबने देखा है। लेकिन अभी तक कोई नेता जेल पर गए क्या? नहीं गए। इन लोगों की जो मनगढ़ंत कहानी है, मतलब ईडी को वहां पर कोई चीज संदेश या कुछ चीज ईडी अपने माध्यम से प्रेस नोट जारी नहीं करती, उससे पहले भाजपा के नेता बता देते हैं, अरे इतना को घोटाला हुआ, इतना को घोटाला। मतलब आप समझ सकते हो कि ईडी के जो ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाजपा के जो नेता है। और रही बात, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार है अनिरुद्ध जी की भी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा से कहा कि जो वरिष्ठ जो नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके दिमाग है कहीं और चल रहा है। तो इन लोग पूंजी के बल पर चुनाव लड़ते हैं। इन लोगों को ये आशा है कि यहाँ पर संगठन को कोई महत्व नहीं है भाजपा के नेताओं का, हम पूंजी के माध्यम से संगठन को सत्ता पे ला सकते हैं, और पूंजी के माध्यम से हम संगठन और सत्ता में हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनता पूंजी के माध्यम से वोट नहीं करेगी, जनता पूंजी के माध्यम से वोट नहीं करती। यही तो इन लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, और इसी में इन लोगों को और कॉन्फिडेंस है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता है, सब समझती है। जिस हिसाब से भूपेश बघेल के सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया है, समर्थन मूल्य में हमने धान खरीदी की है, यहाँ तक कि आप देखना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम किसानों का एक एक दाना का पैसा दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, लाख को भी हमने कृषि का दर्जा दिया है, मत्स्य पालन को भी कृषि का दर्जा दिया है, 65 लघु वनोपजों की खरीदी जो समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, जो ये लोग 2500 रुपया समर्थन मूल्य देते थे, तेंदु पत्ता का मानक बोरा को बढ़ा करके हमने 4000 किए हैं। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ये लोग 15,000 रुपए देते थे भारतीय जनता पार्टी, और हमारी सरकार ने उनको 50,000 किया है। मतलब विभिन्न, मतलब आप देखेंगे कि हमारी जो कांग्रेस सरकार है, सिर्फ कागजों पे नहीं, वो धरातल पर उतर कर काम की। इसीलिए तो जो केंद्रीय नेतृत्व का जो चयन है वो उड़ गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोड़ यहाँ पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जोड़ तोड़ करके यहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं। मणिपुर जल रहा है उनका। अभी सबसे पहले अगर बोलेंगे अमित शाह का उत्तरदायित्व तो क्या होता है भैया, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की स्थिति परिस्थिति को संभालना चाहिए। लेकिन नहीं, मणिपुर जल रहा है तो उसको जलने दे। अभी मणिपुर में चुनाव नहीं है तो उनको वहां कोई वास्ता नहीं है। अभी जहां जहां चुनाव है वहां पर जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अगर ये लोग वास्तविक में काम किए रहते तो इन लोगों को इतनी तकलीफ होती क्या? नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जनता के पास कौन सी चेहरा लेकर के जाएंगे भैया? आज महिलाएं महंगाई से त्रस्त है, जनता महंगाई से त्रस्त है। 1400 रुपया सिलेंडर वो पार हो नहीं जा रहा है। अगर हम खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, हर खाद्य पदार्थ की जो दाम है दुगुने और तिगुने हो गए, तो कौन सी मुंह लेकर के जनता के पास जाएंगे? पहले तो बहुत महंगाई मुकेश की शर्मा बात जी से करते जान थे, लेते हैं। सबके करोड़ में वंदना जी मुकेश जी से जवाब जान लेते हैं। मुकेश जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर जांच भी करती है प्रदेश सरकार तो आप कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, तो जांच कैसे हो पाएगी? कहीं ना कहीं इनको बहानेबाजी चाहिए। कितने लोगों के ऊपर में जांच किया, कितना परिणाम आया, तो ये अपने घोटालों को, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलेंगे। अब ये इनको ये बताइए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो इनके जनघोषणा पत्र के पुराने जो संयोजक थे उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? कहीं ना कहीं अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप घोषणा करते हैं उसको पूरा नहीं करते। इसका अर्थ ये होता है चुनाव लड़ने से लोग मना कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? यह नकारना होता है कि स्वीकारना होता है? तो अपनी चिंता ये करें। अब इनको हड़बड़ाहट है, लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, लोगों का साथ मिल रहा है, लोग त्रस्त हो गई, कांग्रेस के सरकार से त्रस्त हो चुके हैं लोग। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को अपना जमीन खिसकता दिख रहा है, इसलिए इस प्रकार का प्रलाप वो कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी कह रही है, कांग्रेस तो ये भी कह रही है बीजेपी के पास भूपेश बघेल का तोड़ नहीं है, इसलिए बाहरियों को लाया जा रहा है, लेकिन बाहरियों को जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। नतीजा चुनाव में देखने को मिल जाएगा।
वही तो मैं कह रहा हूँ, भूपेश बघेल जी यदि स्वीकार्य है, भूपेश बघेल जी को यदि अपने ऊपर में यदि पूरे सरकार को विश्वास है तो 100 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाना, 100 दिन के लिए अध्यक्ष बदलना करने की क्या हो सकता है भाई? नहीं, क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं असंतोष कांग्रेस पार्टी में भी है, और ये बात भरपूर भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। इनको जवाब अब जनता को देना है, जनता को देने के लिए कोई जवाब इनके पास नहीं है, तो इस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं। अरे भाई, लगातार घोटाले आप करोगे, घोषणा करोगे, पूरा कर नहीं पाओगे। क्यों शराबबंदी नहीं हुई है? शराबबंदी क्यों नहीं हुई? कौन बताएगा? कौन देगा जवाब? शराबबंदी का जवाब कौन देगा? नगरीय निकाय से कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? तो कहीं ना कहीं इनके पास जनता को देने के लिए जवाब है नहीं। अब ये भारतीय जनता, अरे इतना बड़ा जनादेश मिला है, इतना बड़ा जन घोषणा पत्र लेके आए थे, पूरा करिए, जवाब दीजिए। वंदना जी से जान लेते जवाब है नहीं। मुकेश शर्मा जी, रोकना चाहूंगा। वंदना जी, बीजेपी कह रही है इतना बड़ा जन घोषणा पत्र जारी किया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा, जनता को आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई को बोलना चाहूंगी कि इनकी गलत फहमी है। जनता के बीच में जाकर के देखें और जनता के बीच में तब चलेगा कि वाकई में हमने वादा किया है या नहीं। अरे शराबबंदी कैसे गलतफहमी है? अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी जनता ने हमको भारी बहुमत से जिताया है, नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता का समर्थन मिला है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रही बात अगर शराबबंदी की बात, वही जनता 2023 में आपको वापस भेजने वाली है, मुकेश जी, आपके सरकार को वापस भेजने वाली है। मुकेश शर्मा जी, रोकना चाहूंगा आपको। मुकेश शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगा। वंदना जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, बाहरी नेताओं की एंट्री हुई है। क्या लग रहा है कि बाहरी नेता जो एंट्री करे हैं उसका फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा? देखिए, क्या है, ये राजनीति है और राजनीति का खेल जो है कोई बहुत आसान खेल नहीं होता। दूर से जरूर ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी गमछा लटका ले, कुर्ता पहन ले, पैजामा पहन ले तो वो नेता बन जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जहां तक के मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी अपनी छोटी सी समझ है, आप ये देख लीजिए कि यहाँ जो बाहरी और भीतरी नेताओं के फर्क की बात है, कौन सा मुद्दा कब असर कर जाए, ये देखने की बात है। विधानसभा जब चुनाव हुआ था 2018 में, तो कांग्रेस जो है 90 में से 68 सीट जीत कर आई थी। भाजपा जो है केवल 15 सीट तक के सिमट कर रह गई थी। उसके ठीक 6 महीने बाद जो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो वहां पे जो है सीधे सीधे जो है वहां पे पूरे प्रत्याशी वहां पे बदल गए, पूरे चेहरे बदल गए, पूरे नए चेहरों को उतारा गया। तो 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, 11 में से जो 9 में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते। तो ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने में सारी चीजें बदल गई। और निश्चित रूप से उस समय जो है प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की छत्तीसगढ़ में धुआंधार सभाएं हुई थी लोकसभा में, और राष्ट्रवाद का जो है नारा उस समय जबरदस्त काम कर गया था, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी की स्थिति में 90 से 100 दिन अभी जो है माना जा रहा है कि चुनाव को अभी वक्त है। तो उस स्थिति में अभी ये जल्दबाजी होगी कि कौन सा मुद्दा असर करेगा और कौन सा नहीं करेगा। लेकिन बात जो है आप बाहरी नेताओं की कर रहे हैं, मैं इस चीज को पहले भी कह चुका हूं कि हर राजनीतिक पार्टी में कुछ धुरंधर नेता होते हैं, चाणक्य किस्म बुद्धि वाले नेता होते हैं। वो आपको कांग्रेस में भी मिलेंगे, वो आपको भाजपा में भी मिलेंगे, क्षेत्रीय पार्टियों में भी मिलेंगे। यही वजह है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव इतने समय तक टिके रहे और नीतीश कुमार जी का जलवा है। ये विलक्षण बुद्धि के लोग धनी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, जो चुनिंदे नेता जिनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव है, उनकी सबसे ज्यादा आमद छत्तीसगढ़ में हो रही है। चुनाव तो उसी समय में राजस्थान में भी होना है, चुनाव तो उसी समय मध्य प्रदेश में भी होना है। लेकिन पूरे जो है भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का जो है, मतलब सभी नहीं, लेकिन जो बिल्कुल जो सारी चीजें जो कमान जिनके हाथों में रहती, तो उनकी नजर छत्तीसगढ़ में है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो है, दिग्गज नेता, खाटी नेता, वो जो है छत्तीसगढ़ की अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना चाह रहे हैं। और सारी चीजें ये कवायद है और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अगर कहीं जब राष्ट्रीय नेता इस तरह से रुचि लें, इस तरह से जो वहां पे छत्तीसगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराएं, मेल मुलाकात करें,
बैठक पे बैठक लें तो निश्चित रूप से बात के नेता और नीचे के कार्यकर्ता चार्ज होते ही हैं। उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये भी है कि चुनौती जो कांग्रेस की जो चुनौती है, भूपेश बघेल जी का भी जो नाम जो है वंदना जी भी ले रही थी और शर्मा जी भी ले रहे थे। तो भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस का जो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी तैयारी है वो उस स्तर पर कितना जो है भूपेश बघेल जी के चेहरे का मुकाबला कर पाते हैं। जी, आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा जी आपका भी, वंदना राजपूत जी आपका भी, और अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे जी, आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।